तो फर्स्ट वन है अगरबत्ती। अगरबत्ती को हम इंग्लिश में कहेंगे इंसेंस स्टिक या फिर जॉस स्टिक। इंसेंस स्टिक या फिर जॉस स्टिक। नेक्स्ट वन है धूप बत्ती। धूप बत्ती को हम इंग्लिश में कहेंगे इंसेंस। इंसेंस। उसके बाद है पूजा की थाली। पूजा की थाली को हम इंग्लिश में कहेंगे वर्शिप प्लेट। वर्शिप प्लेट। आगे है रुई की बत्ती। रुई की बत्ती को हम इंग्लिश में कहेंगे कॉटन विक। कॉटन विक। और कपूर को हम इंग्लिश में कहेंगे कैम्फर। कैम्फर। नेक्स्ट वन है सामग्री, जो पूजा की होती है सामग्री, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे मटेरियल। मटेरियल। तो पूजा की सामग्री को हम इंग्लिश में कहेंगे वर्शिप मटेरियल। वर्शिप मटेरियल। शंख को हम इंग्लिश में कहेंगे कॉन्च। कॉन्च। चंदन की लकड़ी, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे सैंडलवुड। सैंडलवुड। जनेऊ को हम इंग्लिश में कहेंगे सेक्रेड थ्रेड। सेक्रेड थ्रेड। नेक्स्ट वन इज मूर्ति या फिर जिसे प्रतिमा बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आइडल। आइडल। और माला को हम इंग्लिश में कहते हैं गारलैंड। गारलैंड। नेक्स्ट वन इज मुकुट। मुकुट को हम इंग्लिश में कहते हैं क्राउन। क्राउन। और उसके बाद पुजारी, जो पूजा करते हैं, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में प्रेस्ट। प्रेस्ट। और उसके बाद है भगत। भक्त को हम इंग्लिश में कहते हैं डेवोटी। डेवोटी। नेक्स्ट वन इज प्रसाद या फिर चढ़ावा, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ऑफरिंग। ऑफरिंग। उसके बाद है प्रार्थना या फिर दुआ करना, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्रेयर। प्रेयर। नेक्स्ट वन इज भजन। भजन को हम इंग्लिश में कहते हैं हिम। हिम। और मंत्र को हम इंग्लिश में कहेंगे चैंट। चैंट। शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त को हम इंग्लिश में कहेंगे ऑस्पिशियस टाइम। ऑस्पिशियस टाइम। उसके बाद है मंदिर। मंदिर को हम इंग्लिश में कहेंगे टेम्पल। टेम्पल। और नेक्स्ट वन इज मस्जिद। मस्जिद को हम इंग्लिश में कहते हैं मॉस्क्यू। मॉस्क्यू। और उसके बाद है गिरजाघर। गिरजाघर को हम इंग्लिश में कहते हैं चर्च। चर्च। उसके बाद है आस्था, कि हमारी कितनी भगवान में आस्था है, तो आस्था को हम इंग्लिश में कहेंगे फेथ। फेथ। और नेक्स्ट वन इज त्रिशूल। त्रिशूल को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्राइडेंट। ट्राइडेंट। और उसके बाद है गदा, जो हनुमान जी के पास होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेस। मेस। नेक्स्ट वन इज चक्र। चक्र को हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्कस। डिस्कस। और बंसुरी। बंसुरी को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लूट। फ्लूट। उपवास या फिर व्रत, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे फास्ट। फास्ट। खंडित को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड। नेक्स्ट वन है देवी देवता, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डेटी। डेटी। और नेक्स्ट वन है कंडा या फिर हो गया उपला, तो इसे हम कहेंगे काउ डंक केक। काउ डंक केक। डंक होता है गोबर, तो ये काउ के गोबर से बनता है, इसलिए काउ डंक केक। नेक्स्ट वन है नारियल। नारियल को हम इंग्लिश में कहते हैं कोकोनट। कोकोनट। उसके बाद है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते को हम इंग्लिश में कहते हैं वैसिल लीव्स। वैसिल लीव्स। एंड नेक्स्ट वन जो है इट्स लॉन्ग। लॉन्ग को हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोव। क्लोव। एंड उसके बाद है पान के पत्ते, तो पान के पत्ते को हम इंग्लिश में कहते हैं बेटल लीव्स। बेटल लीव्स। नेक्स्ट वन है सुपारी। सुपारी को हम इंग्लिश में कहेंगे बैटल नट। बैटल नट। उसके बाद है गंगा जल, तो गंगा जल को हम इंग्लिश में कहते हैं हॉली वाटर। हॉली वाटर। एंड उसके बाद सिंदूर। सिंदूर को हम इंग्लिश में कहेंगे वर्मिलियन। वर्मिलियन। नेक्स्ट वन इज कलश। कलश को हम इंग्लिश में कहते हैं अर्न। अर्न। नेक्स्ट वन इज पीतल की घंटी, तो पीतल की घंटी को हम इंग्लिश में कहेंगे ब्रास बेल। ब्रास बेल। एंड उसके बाद है धूपदानी। धूपदानी को हम इंग्लिश में कहते हैं सेंसर। सेंसर। उसके बाद है घी। घी को हम इंग्लिश में कहेंगे क्लैरिफाइड बटर। क्लैरिफाइड
बटर। और मिट्टी का दीपक जो होता है उसे आप कहेंगे अर्थन लैम्प या फिर क्ले लैम्प। और जो लो होती है उसकी, उसे आप इंग्लिश में कहेंगे फ्लेम। फ्लेम पूजा अर्चना या फिर इबादत हो गया, उपासना करना, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्शिप। वर्शिप। एंड द लास्ट वन इज राख। राख को हम इंग्लिश में कहते हैं ऐश। ऐश। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आप चैनल पे नए हैं देन क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।